हाय गाइस, मेरे पास काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में एंड आई वाज जस्ट लाइक मैं सोच रही थी अच्छा एक और चीज के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए पूछा जा रहा है, बट एनीवेज सो इसीलिए ये वीडियो क्रिएट किया गया है कि आपके साथ में आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर डिटेल्स शेयर कर सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। राइट, आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है? अब कोई भी सोल, राइट, आपके अंदर भी एक सोल है, राइट, मेरे अंदर भी एक सोल है, हर एक इंसान के अंदर एक सोल होता है। तो कोई भी सोल होता है, कोई भी आत्मा होती है, जब वो इंसान के रूप में होती है तब इंसान के डिजायर होते हैं, राइट, इच्छाएं होती है, विचार होते हैं, बिलीफ सिस्टम होती है। मतलब दुआ करते हैं, अच्छा काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए। और आप इच्छा करते हैं, अच्छा यार काश मेरी ऐसी लाइफस्टाइल हो, काश ये वाला लाइफ पार्टनर मुझे मिले, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, सारे जो विचार है, इमोशंस है, A to Z जो वो सोल फील करता है, जो वो आत्मा फील करती है उस शरीर में रहते समय, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? अब यस, इस ब्रह्मांड को आप देखिए, इस ब्रह्मांड को देखिए, इस कॉस्मोस को आप देखिए, तो मैटर होता है, राइट। मैटर मतलब हम पृथ्वी को मैटर कहेंगे, जो प्लैनेट्स हैं हमारे 8 प्लैनेट्स है उसको हम मैटर कहेंगे, सन है वो भी मैटर है, स्टार्स है वो भी मैटर है। तो जो मैटर के बिटवीन जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, उसको आकाश बोलते हैं, राइट। आकाशा, काफी बार ये जब आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में अगर आप इंग्लिश में कहीं पर बुक्स में वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आकाशा, दिस इज कंटेन्ड इन द आकाशा। सो आकाशा मतलब यूजुअली इंग्लिश में जब आप कोई हिंदी या संस्कृत का वर्ड लिखते हैं तो उसमें पीछे ए लगा देते हैं। सो टेक्निकली इट इज आकाश, राइट। और हम आकाश तत्व किस चीज को कहते हैं? आकाश तत्व हम यस, आकाश तत्व यूजुअली हम आकाश को आकाश कहते हैं, राइट, द स्काई। बट दिस इज नॉट जस्ट द स्काई। यहाँ पर आकाश मतलब सब कुछ के जो आपके मतलब यस, जो सारे मैटर के बीच में भौतिक जितनी भी चीजें हैं उसके बीच में जितनी भी खाली जगह है, वो सारी खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। और ये जो आकाश तत्व है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहा है, और उस इंफॉर्मेशन को हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के पास क्या हर तरह के आंसर्स हैं? ये आपका अगला सवाल हो सकता है। जी हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स के पास हर तरह के आंसर्स है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ, योर प्रेजेंट लाइफ एंड योर फ्यूचर लाइफ। आपका जो पास्ट लाइफ रहा है, वॉट एवर योर पास्ट लाइफ हैज बीन, लाइक यू कुड हैव थॉट लाइक एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स, राइट। आपने काफी ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें आपने सोची होंगी, आपके काफी डिजायर्स होंगे, आपके काफी कर्म होंगे, आपकी काफी नेगेटिव थॉट्स होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे, व्हाट एवर यू हैव थॉट इन योर पास्ट लाइफ, वो सारा कुछ यस, A to Z एवरीथिंग। हम कहते हैं ना कि कुछ भी जाया नहीं जाता है। A to Z जो भी आप सोचते हैं वो सब कुछ आकाश तत्व के अंदर स्टोर होता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आप कहेंगे अच्छा प्रेजेंट लाइफ के बारे में क्या बता सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स? प्रेजेंट लाइफ आपकी क्या है? मतलब प्रेजेंट लाइफ इज लाइक यू आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट, ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है। सो प्रेजेंट में आपकी जो लाइफ है वहां पर कैसे आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, पैसे कैसे आपकी लाइफ में ज्यादा आ सकते हैं, उस हर चीज का इंफॉर्मेशन यस आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, राइट। और वो इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है, आपको वो इंफॉर्मेशन आपका लाइफ चेंजिंग आपको रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, दैट इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, फ्यूचर लाइफ टाइम। फ्यूचर लाइफ टाइम मतलब कि आपकी पास्ट में जो लाइफ रही है उसका सीधा इम्पैक्ट होता है आपके प्रेजेंट लाइफ में। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सोल जो होता है जिस तरह की लाइफ जी रहा होता है उसको यही इच्छा होती है, इस जन्म में उसको जो चीज नहीं मिली उसकी सबसे बड़ी डिजायर वही है कि काश ये मुझे मिल जाता। तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर किया जाता है, और वो जो काश वाली जो फीलिंग होती है वो उसकी फुलफिल होती है नेक्स्ट जन्म में। अब नॉट ऑलवेज नेक्स्ट जन्म में, कभी कभी इस जन्म में भी फुलफिल होती है। बट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई रॉयल फैमिली से है, राइट, कोई बहुत ही धनिक फैमिली से है, उस फैमिली को मतलब मीडिया फॉलो करती है, राइट, सब क्रिटिसाइज करती है, अरे देखो कितने पैसे वाले, यार ये है वो है, ये तो ऐसे होंगे, ये तो बुरे इंसान होंगे, राइट। लोग अभी बात करते हैं जो भी बहुत ज्यादा रिच लोग होते हैं उनके लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं कि जो बहुत धनिक होते हैं, उनको क्या नहीं मिलता है?
राइट? देयर इज समथिंग दैट इवन दे डोंट गेट. सबको लगता है अच्छा रिच है तो सब कुछ मिलता है, तो उनको क्या नहीं मिलता होगा? दे ऑल्सो डोंट गेट समथिंग. तो क्या उनको नहीं मिलता? दे डोंट गेट प्राइवेसी, राइट? उनकी कोई प्राइवेट लाइफ जैसा कुछ होता नहीं है. जरा सा भी कुछ पब्लिकली दिख जाए, बहुत बड़ा उसको मैग्नीफाई करके पेपर्स में डाला जाता है. सो दैट इज वन थिंग दे डोंट गेट. सेकेंड थिंग इज कि मतलब उनका एक मनी का जो उनका स्टेटस होता है, दे ऑलवेज हैव टू होल्ड ऑन टू इट. मतलब कि अगर वो रिच है तो उनको कॉन्स्टेंटली रिच बने रहना पड़ता है, राइट? सो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट. तीसरा, अगर कोई कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा पैसे संभाल कर रखने की, पैसे बढ़ाने की, तो दे आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर देयर फैमिली, राइट? अब जितने भी धनिक लोग हैं उनको देखो, उनकी प्राइवेट लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ बहुत ही कम क्षणों में होती है. तो व्हाट इज दिस रिच पर्सन गोइंग टू डिजायर? पहले तो उसको प्राइवेसी चाहिए, दूसरा तो उसको फैमिली के साथ ज्यादा टाइम चाहिए, तीसरा उसको क्या चाहिए कि मतलब हमेशा एक होड़ में उसको ना मचे रहना पड़े कि जहां पर हर वक्त वो पैसे के पीछे भाग रहा है. ठीक है, सो ये बन गया उसका डिजायर. तो दिस इज समथिंग दैट ही विल गेट फुलफिल्ड इन द फ्यूचर लाइफ टाइम. सेम चीज हो गई कोई गरीब इंसान के लिए. गरीब इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसके पास पैसे नहीं है. ठीक है, दूसरा उसका कौन सा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर इनसिक्योर है, उसको काम करते रहना पड़ता है, राइट? सो ये सब, जब भी ये सब कुछ होता है तो कोई भी गरीब इंसान होता है वो सोचता है काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, ये पैसे की कभी चिंता ना करनी पड़ती. सो ये जो काश वाली फीलिंग होती है ये भी स्टोर करी जाती है आकाशिक रिकॉर्ड में. और ये सारे रिकॉर्ड्स ध्यान रखते हैं कि अगले जन्म में आपके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंस डिजायर्स होते हैं वो आपका अगले जन्म में जरूर पूरा हो. तो आपके फ्यूचर लाइफ टाइम किस तरह के होने चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन भी आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर किया गया है. ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ इंफॉर्मेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में है. अब आपका सबसे बड़ा सवाल होता है, अच्छा तो आकाशिक रिकॉर्ड्स कौन पढ़ सकता है? तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने सीखा हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे पढ़ना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस करने हैं किसी के भी, राइट? सो ये चीज कर सकते हैं वो. दूसरा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, राइट? आप भी सीख सकते हैं कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस करें, कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स से आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढें, दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढें. ठीक है, सो यस, दिस इज हाउ आकाशिक रिकॉर्ड्स वर्क. एंड या सो दैट इज इट. ये था स्मॉल एंड स्वीट वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट. अगर आप चाहते हैं कि इससे ज्यादा कुछ और क्वेश्चंस है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइए. लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर देम. ठीक है, तो या सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. I hope that you like this video. If you have liked this video, hit the like button. Share this video with others कि जिनको आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और उनके लिए इंफॉर्मेशन पाना बहुत आवश्यक है. I will see you again in my next video. Do stay subscribed to my channel. Let me know in the comment box below how much do you find this information useful. ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से. Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye. हाय गाइस, क्या आप टैरो रीडिंग्स सीखकर ना सिर्फ अपने रीडिंग्स पर आपके फैमिली के रीडिंग्स, आपके दोस्तों की रीडिंग्स, दूसरे लोगों की भी रीडिंग्स आप करना चाहते हैं? आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं कि जहां पर आप ना सिर्फ रीडिंग्स कर सके बट प्रोफेशनल लेवल के रीडिंग्स कर सके और उसके पैसे भी चार्ज कर सके? आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई अपकमिंग टैरो प्रोफेशनल कोर्स. हाय, आई एम प्रीति और मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ. मैंने आज तक बहुत सारे हज़ारों लोगों को मैंने टैरो सिखाया हुआ है. एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई अपकमिंग टैरो वर्कशॉप. ये वर्कशॉप होने जा रहा है कि जो एक लाइव प्रोग्राम है. लाइव प्रोग्राम में लाइव पर्सन के सामने सीखिए तो बहुत ही अच्छे लेवल पर आप अपना टैरो रीडिंग का जर्नी शुरू कर सकते हैं और आप मतलब प्रोफेशनल लेवल के टैरो रीडर बहुत अच्छी तरह से बन सकते हैं. ठीक है, तो सारी की सारी डिटेल्स दी गई है मेरी वेबसाइट के ऊपर. मेरी वेबसाइट का लिंक आपको यहीं कहीं पर मिल जाएगा. आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, मुझसे 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं इस क्लास के बारे में तो डेफिनेटली स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे DM कर सकते हैं. एंड इन ऑर्डर टू रजिस्टर, yes, you can also DM me. Okay, so yes, stay tuned and see you in the class.